आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं वही एक्सरसाइज 12.3 यूनिटरी मेथड क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस, कि टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया इन द लास्ट 30 डेज, पिछले 30 दिनों में। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्स रिमेन द सेम, जो टेम्परेचर नीचे गिर रहा है उसका रेट ऑफ जो है टाइम वो सबका इक्वल, यानी इक्वल इक्वल गिरता है। कभी 1 डिग्री गिरा है तो 1 डिग्री सेल्सियस ही गिरता जा रहा है। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है तो 0.5 डिग्री सेल्सियस ही गिर रहा है। तो हाउ मेनी डिग्री विल बी टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, कि अगले 10 दिनों में टेम्परेचर कितना गिरेगा। तो चलो देखते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 days is equals to 15 डिग्री। 30 दिनों में टेम्परेचर कितना गिरा बेटा कि 15 डिग्री गिर गया। चलो तो फिर क्या यूनिटरी मेथड लगाना ना हमें, तो यहां लिखा टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे, तो एक दिन में कितना गिरेगा तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो 50/30 हो गया। पूछा गया क्वेश्चन में 10 डेज का, तो टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज, तो 15/30 मल्टीप्लाई विद 10। देखो 0 से 0 कट किया मैंने, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो आंसर कितना आया 5 डिग्री। यानी अगले 10 दिनों में टेम्परेचर और कितना गिरेगा 5 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा अपना 5 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड बेटा, कईयों ने इसके आंसर्स भी लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया तो ले फोटो, क्यों फटाफट ताकि आपको लिखने का टाइम मिल जाएगा घर बैठ के। बाकी पीडीएफ तो आएगी, पीडीएफ तो मना ही नहीं है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। साइना पेज ₹7,500 एज रेंट फॉर 3 मंथ, कि साइना क्या करती है रुपीज पे करती है, किसके लिए करती है रेंट के लिए, कितने महीनों का 3 मंथ का। ठीक है, हाउ मच डज सी हैव टू पे फॉर ए होल ईयर, तो उसको पूरे 1 साल का कितना पे करना पड़ेगा। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, यानी वो 3 मंथ्स के लिए कितना पे करती है 7500 रुपीज। ठीक है, 3 मंथ का कितना पे करती है 7500 रुपीज पे करती है, तो होल ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ, तो 12 मंथ का कितना फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, चलें तो लिखा रेंट फॉर 3 मंथ्स कितना था कि ₹7500। 3 महीनों का किराया कितना कि 7500 रुपीज। तो हमने क्या लिखा नीचे कि रेंट फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए 7500 को 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर कितने मंथ का पूछा था होल ईयर, तो होल ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ, तो रेंट फॉर होल ईयर, इट मीन्स ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 12 मंथ्स, तो आएगा 7500/3 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं, कर दिया मैंने। ठीक है, करें मल्टीप्लाई, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, कैरी लग गई 2, 7 4 जा 28 और 2 30, कितना पे किया 30,000 रुपीज, कि वो 1 साल भर का किराया कितना देगी
30,000 रुपीज पे करेगी। क्या था क्वेश्चन कि साइना ने 3 मंथ के लिए 7500 रुपीज पे किए, तो पूरे साल भर के लिए कितना रुपया पे करेगी वो, तो उसको हमने निकाला 30,000 रुपीज। ठीक है, वेरी गुड, फटाफट का मतलब समझ गए आप लोग। एक ले लो क्या फोटो, ठीक है, ओके। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आज आई थिंक ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। सिर्फ यूनिटरी मेथड तक का एक पार्ट है अपने पास इनमें, क्वेश्चन नंबर 11 तक बुक में दे रखे हैं। उसके बाद टाइम बचता है अगर क्लास में अपने पास और, तो 1-2 क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए दूंगा मैं भी, जो बुक के नहीं है। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹60। 4 डजन, 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीस, है ना। तो पहले 4 डजन के लिए कितने रुपए दे रहा है बेटा वो, 60 रुपीज। ठीक है, हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज्ड फॉर ₹12.50। तो 12.50 रुपीज में वो कितने बनाना परचेज करेगा वो हमें निकालना है। चले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, बिकॉज 1 डजन इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर 4 डजन 12 multiplied by 4 is equals to 48 बनाना। 4 डजन के लिए उसने कितने रुपए, मतलब 4 डजन का मतलब कितने हो गए बनाना, 48 बनाना। अब वो क्या कह रहा है कि 48 बनाना के लिए वो कितने रुपीज पे करता है बेटा, 60 रुपीज। 48 बनानाज के लिए कितने रुपए पे करता है वो, 60 रुपीज। तो पूछा क्या है कि 12.50 रुपीज में कितने बनाना परचेज करेगा। तो कल बात की थी हमने कि जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लास्ट पोर्शन में रखते हैं ना, यानी गिवन पार्ट पहले होता है। तो लिखें इसको, विद ₹60 द नंबर ऑफ बनानाज। तो नंबर ऑफ बनानाज which can be purchased, which can be purchased 48। यही हुआ, उसने 60 रुपीज में 48 बनानाज परचेज किया। हमने वही लिखा कि विद 60 रुपीज के 60 रुपीज में नंबर ऑफ बनानाज विच कैन बी परचेज्ड, कि कितने बनाना परचेज किए जा सकते थे, वो थे 48। अगर मुझे 1 रुपया मिलता तो मैं ₹1 में नंबर ऑफ बनानाज विच कैन बी परचेज, डिटो कॉपी करना है आपको, मैंने स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड बना दिया, वही डिवाइड कर दे तो 48/60, यानी 1 रुपए में हमें कितने बनाना मिल जाएंगे वो यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, बट हमारे पास तो रुपीज कितने थे बेटा कि 12.50 रुपीज थे। उसमें फिर वही द नंबर ऑफ बनानाज विच कैन बी परचेज्ड, कितने बनाना आएंगे, तो देखो 48/60 मल्टीप्लाई बाय 12.50। करें इसको सॉर्ट आउट। हाँ चलो देखें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेसिमल को रिमूव किया, अपॉन में आ गया मेरे पास 100। क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट थी, तो मैंने 2 डेसिमल्स के बाद हटाया तो 2 0 लगा दिए। चले 1 0 से मैंने 1 0 को कैंसिल कर दिया, 6 1 जा 6 और 8 6 जा 48 होते हैं आपके, होते हैं क्या, यस। ठीक है, अब देखो यहां लिखा है 100 और यहां लिखा है 125। 125 को 25 से डिवाइड किया मैंने 5 टाइम। आप जाओ तो सिंपलेस्ट टेबल लगा दें, छोटी छोटी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कितनी टाइम गया, 5 टाइम।
25 की टेबल में 5 टाइम 1 डे 25 और 25 की टेबल में 4 टाइम मिल गया 100। 4 1 जा 4 और 4 2 जा हो गया आपका 8 ओवरऑल बना 5 2 जा 10, यानी वो 12 रुपए में 12 रुपए 50 पैसे में कितने लाएगा 10 बनानास परचेज करेगा। ओवरऑल कितने बनानास मिले उसको 10 बनानास। क्लियर है बात, है ना। क्या कहता है तो क्वेश्चन ने कि 4 डजन बनानास के लिए उसको 60 रुपीज पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 12.50 रुपीज में उसको कितने बनानास मिलेंगे। कईयों के आंसर आ चुके हैं, मैं यस जाटोलिया से बात करूंगा एक बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The weight of 72 books is 9 kg, कि हमारे पास 72 बुक्स है और उसका वेट जो है टोटल वो 9 kg है। What is the weight of 40 such books? तो ऐसी 40 बुक्स का वेट कितना होगा बेटा, तो बहुत सिंपल सा काम ही है। तो लिखा वेट ऑफ 72 बुक्स कितना था 9 kg, कि 72 बुक्स कितने केजी की थी 9 kg की। हमें पहले किसका निकालना है, यूनिटरी है तो 1 बुक का निकालेंगे हम लोग, तो नो डाउट 9/72। ठीक है, पूछा किसका गया बेटा अपने को 40 बुक्स का, तो 9/72 करते तो हमें 1 बुक का मिल गया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने 40 से, तो मिल गया 40 बुक्स का। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, तो आंसर कितना मिल गया 5 kg, यानी 40 बुक्स कितने केजी में आ गई है 5 kg। ठीक है, 40 बुक्स कितने मिली हमें 5 kg में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसके नीचे कर लेते हैं हम लोग, स्पेस है हमारे पास। A truck requires 108 liter of diesel for covering a distance of 594 किलोमीटर। A truck requires यानी एक ट्रक को जरूरत है, किसकी है कि 108 लीटर ऑफ डीजल, उसको 108 लीटर डीजल चाहिए, किसके लिए चाहिए कि डिस्टेंस कवर करनी है 594 किलोमीटर, यानी 594 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 108 लीटर क्या चाहिए डीजल। How will diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 किलोमीटर, और उस ट्रक को अगर 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको कितना डीजल चाहिएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड क्या करना है बेटा डीजल, तो जिसको फाइंड करना है उसको लिखेंगे हम लोग पीछे चलें, तो लिखा डीजल required for 594 किलोमीटर is equals to 108 लीटर, कि 594 किलोमीटर के लिए उसको 108 लीटर पेट्रोल डीजल चाहिए। फिर नीचे लिखा हमने डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, तो 108/594। हमें क्वेश्चन में कितना पूछा गया बेटा कि डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 किलोमीटर, तो कर दे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए यहां लिखा हमने 108/594 मल्टीप्लाई बाय 1650। इस चीज को उठा के मैं ऊपर लिखता हूं कि यहां जब कैंसिल करूंगा मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए
तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होगी आपको, है ना। चलें लेके चलो एक बार ऊपर, इधर यहाँ लिखा वापस मैंने इसको 108 594 मल्टीप्लाई बाय 1650 करें सिंपलेस्ट में कन्वर्ट। आप लोग चाहो तो छोटी टेबल का यूज कर सकते हो, ठीक है, बट मैं एक बार आपके लिए स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करता हूं। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया 54, इसको 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 1 9 19, 9 2 जा 18 और ये 7 टाइम, ठीक है। अब चलते हैं, ये चलेगा 7 2 9 9 18, ये जा रहा है 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 8 3 जा 54, 18 3 जा 54 हो गया, ठीक है। ये कटा फिर 3 की टेबल से, देखो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर ये गया देखो 9 की टेबल से 2 टाइम और ये गया 9 की टेबल से 11 टाइम, क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 11 की टेबल से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 150, यहाँ बचा 2, इधर आया 150, दोनों मिलके बना 300 लीटर, यानी हमें 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 300 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी गुड, 300 लीटर डीजल, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, है ना, यानी फोटो खींचने में आजकल सब लोग माहिर है, लोग सेल्फी लेते हैं। आप सेल्फी लो किसके साथ? स्क्रीन के साथ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट 2 क्वेश्चंस of this exercise of this chapter. क्वेश्चन नंबर 10, कोशिश करते हैं इसी एक बोर्ड में एक साथ में दोनों क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएं अपने। राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150। राजू क्या करता है? 10 पेन खरीदता है 150 रुपए में। तो हमें क्या मतलब, हमें दे थोड़ी रहा है ना। चल, एड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर 84 रुपीज। मनीष क्या करता है? 7 पेन परचेज करता है 84 रुपीज में। कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर? चीपर का मतलब क्या होता है? सस्ता। किसने पेन सस्ता परचेज किया है? तो देखते हैं, सारा काम कोई करता है, गले में घंटी किसी की आती है ना। चल, खरीद के वो लाए थे, काम हमारा बढ़ा दिया। तो लिखा कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स फॉर राजू। राजू के लिए 10 पेन की कीमत कितनी थी बेटा? कि ₹150, यानी उसने 10 पेन कितने रुपए में परचेज किए? 150 रुपए में। देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन फॉर राजू महाराज, है ना। राजू ने कितने का खरीदा एक पेन? तो 150 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी ₹15। यानी राजू ने एक पेन के कितने रुपए दिए बेटा? 15 रुपीज दिए। ये तो था इसका फर्स्ट केस। सेकंड केस कहता है मनीष बाबू का, है ना। मनीष बाबू ने क्या किया है? मनीष बाय 7 पेन फॉर ₹84। तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स फॉर मनीष ₹84। Therefore, cost of 1 pen for Manish, तो 84 अपॉन 7, 12 7 जा 84, है ना। तो कितने रुपए में लिया उसने? 12 रुपीज में। यानी मनीष एक पेन कितने रुपए में परचेज करता है? 12 रुपीज में। और राजू कितने रुपए में परचेज करता है? 15 रुपीज में। क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे?
कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर? सस्ता पेन किसने खरीदा है? मनीष ने, है ना। तो लिखा हैंस मनीष गेट्स द पेन चीपर। ठीक है, उसने पेन सस्ता खरीद लिया। अच्छी बात है, खरीद लिया तो खरीद लिया, हमें क्या लेना, हमें थोड़ी दिया उसने, हमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ा के चला गया। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, अनीस मेड 42 रन्स। अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स, कि 6 ओवर में 42 रन्स बनाता है। और अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स, हु मेड मोर रन्स पर ओवर? सिंपल सी बात है, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये दे रखा है ना। तो ये लिखते हैं अनीस, फर्स्ट स्टेप, अनीस मेड रन्स इन 6 overs इज इक्वल्स टू 42 रन्स। यानी 6 ओवर में कितने रन बनाता है वो? 42 रन्स। देन अनीस मेड रन्स इन 1 ओवर, तो 42 अपॉन 6, 7 6 42, तो एक ओवर में कितने रन बनाए उसने? एवरेज 7 रन बनाए। फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन आई अनूप बाबू की, और तो अनूप बाबू ने क्या किया? तो अनूप मेड रन्स कितने बनाए बेटा? 63 बनाए 7 ओवर्स में, तो रन्स इन 7 ओवर्स, तो 63 रन्स। फिर वही इसका निकाल देंगे 1 ओवर का फिर से, तो आएगा 63 अपॉन 7, 9 7 63। इसने बनाए 9 रन एक ओवर में, और अनीस ने बनाए हैं 7 रन्स 1 ओवर में। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? हु मेड मोर रन्स पर ओवर? किसने ज्यादा रन बनाए पर ओवर में? तो अनूप तो 9 बना रहा है, वो 7 रन बना रहा है, इट मींस अनूप। तो अनूप मेड मोर रन्स इन पर ओवर। ओके, इसी के साथ में अपना चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके बाय बेटा।